राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं सारे मूलांकों के बारे में। वीडियोस आपको दे नहीं पाई, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। स्टमक इन्फेक्शन हो गया मुझे, तो काफ़ी दिन लग गए हैं। मैं उससे बिल्कुल उठा बैठा नहीं जा रहा। अभी भी पूरे वीक की दे नहीं पा रही हूँ। अभी भी आप लोगों को मैं संडे तक के ऐसे ही हर रोज़ के हर रोज़ वाली बता दूंगी, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझसे भी इतनी देर बैठा नहीं जा रहा। उसके बाद देखते हैं। तबीयत आज थोड़ी संभली है, तो मैंने चाहे आधा दिन निकल गया हो, लेकिन मैंने कहा चलो आज की तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को दे दूं। सबको परेशानी हो रही है, सब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। तो यहाँ मूलांक के एक वालों के बारे में बात करके साथ ही गुरु मंत्र और उपाय आपको बता दूंगी। गुरु एक मूलांक के एक वालों के लिए बात करते हैं। आपके लिए दिन अच्छा है, किसी लेडी द्वारा आपको सपोर्ट मिल रही है, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। पुरानी बातों को जाने दो, यही आपके लिए गुरु मंत्र है। पुरानी बातों को जाने दो। अगर आपको कोई आगे बढ़कर कुछ सपोर्ट कर रहा है या आपके लिए कुछ फ़ायदा कर रहा है, तो उसे क्यों नहीं मान लेते। उस चीज़ को मान करके आगे बढ़ो। पुरानी बातों को जाने दो, उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। यही आपके लिए सबसे बेहतर है। किसी भी स्त्री की आपने इज्जत कर लेनी है, सम्मान कर लेना, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना उनके साथ। और हो सके तो आज किसी गुरु की, अपने जो लेडी हो उनकी आराधना कर लेना, नमस्कार कर लेना। बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के लिए। मूलांक दो वालों के लिए आज का दिन बड़ा मेहनत वाला, लेकिन रिजल्ट कम। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो भी रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि बेसिकली क्या है कि आप मेहनत तो गधे की तरह करते जा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आखिर आपको किस फील्ड में जो है मेहनत करनी चाहिए, या किस चीज़ के ऊपर उतनी एनर्जी लगानी चाहिए जहाँ वापस में। तो आज के दिन में मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ वापस प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि आपको अपने गुरु का आशीर्वाद, ये गुरु का आपके लिए मैसेज है, ठीक है। आपके लिए गुरु मंत्र ये है कि आपको अपने गुरु का आशीर्वाद मिलता हुआ, और उनकी वजह से अंतरात्मा से कुछ ना कुछ चेतना, कुछ ना कुछ आवाज़ जो आपके भले के लिए आती हुई दिखाई देती है, वो आपको मिलेगी, ठीक है। माँ दुर्गा की आराधना कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा। अब बात कर लेते हैं मूलांक तीन वालों के लिए। इधर आपकी स्थिति किस तरह से है कि आपसे जो है जीवन का बोझ उठे नहीं उठ रहा, अपने कामों का बोझ उठे नहीं उठ रहा। काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है कि बोझ नहीं उठ रहा। हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ो, वो ऑटोमेटिकली आपको जो है हिम्मत दे देंगे, शक्ति दे देंगे, और आप अपने कामों को जो है ठीक तरीके से कर पाओगे, ठीक है। यहाँ कंपैरिजन ज़रूरी है। गुरु मंत्र बता रही हूँ, यहाँ कंपैरिजन ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन करोगे तो जल्दी उठ पाओगे, जल्दी हिम्मत कर पाओगे, जल्दी काम कर पाओगे। अगर आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन में सोचो ये तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्या कमी है, उठो, हिम्मत करो और आगे बढ़ने की चेष्टा करो, तो ऑटोमेटिकली सब सही होगा। हनुमान जी के आगे आज आप लड्डू चढ़ा दो तो बहुत अच्छा। बेसन का लड्डू खुद घर पे एक बना लेना, तुलसी दल रखकर उसको जो है हनुमान जी को भोग लगा देना, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं मूलांक चार वालों के लिए। मूलांक चार वालों के लिए यहाँ पैसा जो है कहाँ फेंकूं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह से दिमाग के अंदर उधेड़ बुन जो है चलती जा रही है। दिमाग हाथों से ज़्यादा तेज चल रहा है, पैरों से ज़्यादा तेज चल रहा है। यानी कि शरीर जितनी तेजी से नहीं चल रहा, वहां तक आपकी कल्पनाएं चल रही हैं, वहां दूर दूर तक आप बातों को सोच रहे हो। तो घाटा मत लगा लेना किसी काम का, ठीक है। और गुरु मंत्र क्या कह रहा है आपको? गुरु मंत्र ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सेटबैक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे काम जो अपनी डेली रूटीन के हैं उनको पूर्ण करो। वो पूर्ण होते हुए कोई भी काम अटका पटका रहता है, उसको आप आज के दिन जो है पूर्ण कर लोगे, उसी की तरफ ध्यान लगाओ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक पाँच वालों के लिए। मूलांक पाँच वालों के लिए कैसा दिन रहने वाला? देखो, न्याय होगा आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो आपके लिए बढ़िया नहीं होगा। कुदरत आपके साथ न्याय कर रही है, तो यहाँ पे आपको जब जस्टिस मिल रहे हैं, तो आप सही तरीके के साथ जो है उस चीज़ को, सही काम को करने की कोशिश करो। दूसरों को भी न्याय दो, समझो क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ आपको अगर किसी का न्याय करना पड़े तो बिल्कुल सही तर्क से करना। गुरु मंत्र आपके लिए, देखो बोझी लोग, बोझ है कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा, शायद अपनी नाकामयाबियों का, शायद कर्जों का, यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई देता है। लेकिन प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई इशू आज मुझे सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता, कुछ है तो अपने लिए बेहतरी देख लो।
अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको तुरंत ग्रैब कर लो। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 वालों के लिए। देखो, आपके भाग्य साथ दे रहा है, आगे सब चीज़ों की सपोर्ट मिल रही है, सभी आपके साथ हैं, लेकिन ना आप खुद ही कहीं लैग करते हो, पुरानी बातों के अंदर घुस-घुस के अपने वाणी की, दूसरे की वाणी की बातों को ले लेके आप अपने आप के अंदर ही जो है उलझे हुए हो, परेशान हुए हुए। गुरु मंत्र साथ-साथ ही बताती चली जा रही हूँ आप लोगों को। अपने मूलांक के बाद जो है वो गुरु मंत्र समझ लेना। आप हर आपके लिए, हर किसी के लिए जो है गुरु मंत्र साथ ही दिया जा रहा है। तो उसको जो है आपने समझ लेना है कि किस तरह से मुझे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, तो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वाणी द्वारा कई दोष हुए हैं, ठीक है ना? आपकी वाणी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिसमैनेज हुई हैं, तो अपनी वाणी को आपको कंट्रोल करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। रिज़ल्ट 50% मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन मन में क्या लगेगा, छोड़ पुरानी बातों को और मुझे अब्रॉड चले जाना चाहिए, इस तरह का विचार आज मन में आ रहा है। तो अगर आज कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद आपको आज रिज़ल्ट जो है मिल जाए, या आप किसी एजेंट से बातचीत करके अपनी बातचीत को आगे बढ़ाओ, लेकिन रिजल्ट मिलता हुआ अभी दिखाई नहीं देता। मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 7 वालों को अकेले काम करना है, इमोशनली बहुत परेशान हो, समझ में ही नहीं आ रही क्या करूँ, आगे कुआँ पीछे खाई, कामों के ढेर, और दिमाग का जो संतुलन है वो एकदम बिगड़ा हुआ है। आप कहीं न कहीं किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, किसी न किसी की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ आपको करना क्या है, जब आप अकेले ही काम करना आपकी मजबूरी है, तो आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। शायद ये आपको ट्रेन करने के लिए कुदरत ने आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाया, लेकिन इमोशनली आप अंदर से नरम ही हो, तो आप अपने कामों को जो है खुद कार्रवाई करो, ऊपर से स्ट्रॉन्ग दिखाओ जैसे नारियल होता है, और आगे बढ़ो, और आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर मिलेंगे। शंकर भगवान की आराधना आप किसी रूप में भी कर सकते हैं, उनको जल चढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप उनकी किसी भी तरह से जो है आराधना कर सकते हो, चालीसा बोल लो, आपके लिए रिजल्ट जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। देखो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं करने के लिए, लेकिन आप वो कर रहे हो, मैं किस किस को बीच में से चॉइस करूं और किस किस को छोड़ूं। आपको खुद ही इतनी कंफ्यूजन है कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आपको करना क्या चाहिए। जिस इंसान के पास सभी कुछ है, उसके बावजूद भी आपके पास कैलिबर भी है, आपके पास सामान भी है, यानी कि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है सब चीज़ें, एबिलिटीज़ आपके पास हैं, उसके बावजूद भी आप जो है सही रास्ता पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए दिक्कतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, अपने आप को चेंज करो, एक बदलाव बड़ा ज़रूरी है। जो आप नॉकटर्नल एनिमल से बने हुए हो, उस चीज़ को छोड़ो और उसको चेंज करो, और अपने आप को जो है बिल्कुल सही तरीके से चलाने की कोशिश करो। आप देखोगे जैसे ही आपकी डिले से सोना, हर काम को लटका के करना, ये डिलेड एटीट्यूड जो है आपका खत्म होगा, तो सब चीज़ें आपके आगे बहुत बढ़िया तरीके से जो है काम करने लग जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए। किसी न किसी बात के कारण आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था वो आपके साथ होगा। आज किसी न किसी की बात से दिल टूट सकता है, दिल दुखी हो सकता है। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो, दिल को दुखी नहीं करना, ना दिल को इस तरह से रखना कि आपको परेशानी आई। अपनी सोच को बदलो तो आपका जीवन भी बदलेगा। तो एक नई ऊर्जा, एक नया संचार जो है अपने अंदर आपने करना है। सब लास्ट में मैं गुरु मंत्र बता रही हूँ, ध्यान रखना। नई ऊर्जा का संचार करना है, नई चीज़ों को जो है आपने समझने की कोशिश करनी है, चेष्टा करनी है। आज एक काम करो, टमाटर काट लो, टमाटर काट के उसके 3 हिस्से कर लो, 3 हिस्से कर करके आप अपने यहाँ गमलों में लगा दो। बस इतना कर लो, आपके लिए बेटर होगा। दूसरों की बातें दिल पे फालतू की लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट बेटर रहेगा। कोशिश करूँगी कल की भी आपको आज ही बता दूँ, 3-4 दिन की भी मैं, जैसे मेरी तबीयत ठीक लगेगी मैं आपको दे दूँगी, ताकि आपको एटलीस्ट इन 4 दिनों के लिए तो मैं हेल्प कर सकूँ। बाकी देखूँगी किस तरह से मैं आपको मदद करूँगी। बाकी डिले के लिए सॉरी। अब ये कई बारी मेरे लिए सिचुएशंस होती नहीं है कंट्रोल में, मैं भी दिक्कत में आ जाती हूँ, हेल्थ अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करते हैं समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।